जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए 26 तारीख के बाद जो एसआई का जो एग्जाम हुआ था 26 तारीख को, उसके बाद में कंटिन्यू जो एसआई का जो मुद्दा है वो छाया हुआ है कि आपका पेपर कैंसिल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों के साथ में भेदभाव हुआ है, जिन बच्चों को एक या दो तीन पेपर मिले हैं, उसमें क्या है, शंकाएं हैं, यानी बच्चों की बहुत ज्यादा समस्या है कि उनको टाइम नहीं दिया गया या फिर उनको 3 पेपर दिए गए। उसके बारे में हम क्या है आज सतपाल सर के पास आए हैं और इनके विचार लेंगे। सतपाल सर जो हमारे है वो एक बहुत बड़े सोशल वर्कर है और इन जो चीजें है इन सभी चीजों के अंदर एक्टिव रहते हैं। यानी हम कहें कि आपका जो एग्जाम है या फिर आपका जो भी सिलेबस है, इन चीज के बारे में क्या है सर अपडेट रहते हैं। तो आज हम सर सतपाल सर के पास आए हैं और सतपाल सर से जानेंगे कि सर की राय क्या है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो एसआई का जो मुद्दा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो नवीन जी आपका नमस्कार। आप अपने मतलब एसआई के एग्जाम को लेके मेरे विचार जानने के लिए आप यहाँ आए हैं मेरे पास, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और आपने जो टॉपिक रखा है भाई, एसआई का जो मुद्दा आपने बताया है, और आजकल ये ज्वलंत मुद्दा चला हुआ है क्योंकि ये सीधा सा संबंध है, एक रोजगार से संबंध है। बिल्कुल ठीक है। तो सर 26 तारीख को जो एग्जाम लिया था सरकार ने, यानी एचएसएससी ने जो एग्जाम लिया था, वो एग्जाम ठीक ठाक था, ठीक है, लेकिन 3 सेंटरों के ऊपर इस एग्जाम में डिस्टर्बेंस रही है। हाँ, क्योंकि कुल मिलाकर 3 सेंटरों में ज्यादा समस्या बता रही है। 3 पे रही है। गुरुग्राम के 2 सेंटर हैं और हाँ। इसके अलावा रेवाड़ी का एक सेंटर है। ठीक है, तो वहां डिस्टर्बेंस रही है सर। तो अभी 3 दिन पहले एचएसएससी ने एक नोटिस जारी किया है कि उन तीनों सेंटर पे जहां पर दिक्कत हुई, और दिक्कत क्या रही है वो भी मैं क्लियर कर दूं, जो आपके व्यूअर्स हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा भी आप कहें, आपका चैनल है यूट्यूब, ठीक है। तो दिक्कत क्या रही है कि वहां उन तीनों सेंटर पर पेपर मतलब जो 3 सेट सरकार ने छपवाए थे, अब सरकार की क्या मंशा है, एचएसएससी की क्या मंशा है, उसकी ये है कि भाई तो 3 सेट छपवाने का ये कारण रहा है कि भाई पेपर बाय द वे लीक हो जाता है। हाँ, तो ऑन द स्पॉट दूसरा पेपर दे दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी तीनों पेपर जो सरकार ने छपवाए हाँ, थे वो इसीलिए छपवाए, लेकिन एक पेपर लीक हो जाता है तो दूसरा पेपर दे दिया, दूसरा पेपर दे दिया। उनकी मंशा ये थी, मंशा ये थी। लेकिन सर दिक्कत क्या हुई वहां पर, मतलब स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, जो परीक्षार्थी गए हुए थे उनको 10 मिनट, मान लिया एक पेपर दे दिया, पहला सेट दे दिया, उसके 10 मिनट बाद सुपरवाइजर आए जिनकी भी ड्यूटी लगी होती है, उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप ये पेपर ना करें, दूसरा पेपर करें। यानी इसमें सर हम ये जरूर कह सकते हैं कि वहां पे जो गाइडलाइन है इसकी कमी थी, ये हाँ, कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जिस हिसाब से जो बताया जा रहा है, और पर्सनली भी कम से कम 4-5 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पास कॉल भी किया और जो पर्सनली भी उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ। उसके बाद सर जैसे 10 मिनट बाद दूसरा पेपर दे दिया, उसके 5-7 मिनट बाद या 10 मिनट बाद फिर तीसरा सेट दे दिया, तो ये डिस्टर्बेंस रही है। यानी 10-10 मिनट बाद जब वो पेपर बदल रहे हैं तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस आधे घंटे का टाइम भी खराब होता है। हाँ, आधा घंटा वेस्ट हो गया, यानी 90 मिनट मिलते हैं एक एग्जाम के लिए, एचएसएससी के लिए, तो उनका आधा घंटा वेस्ट हो गया, उनके पास 1 घंटा बचा। ठीक है सर। उसके बाद 1 घंटे में कोई भी कैंडिडेट कितना कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है इस एग्जाम में 1-1 मिनट की क्या, 1 सेकंड में 1 गोला भरा जाता है। ठीक है सर। तो ये डिस्टर्बेंस वहां पर रही, तो ये हो गया। उसके बाद क्या रहा सर कि सरकार ने ये कह दिया, उसके बाद डिस्टर्बेंस रही, मतलब कैंडिडेट्स ने ये कहा, विरोध किया इस चीज का कि हमें टाइम नहीं मिला। ठीक है, बात उनकी जायज है, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उनकी बात जायज है। उसके बाद एचएसएससी के चेयरमैन जो हैं उन्होंने ये कह दिया, 3 दिन पहले एक नोटिस जारी कर दिया कि भाई आपका, हाँ, गोपाल सिंह खत्री जी हैं, उन्होंने ये कह दिया कि भाई आपका एग्जाम, यानी जहां पर डिस्टर्बेंस हुई है 3 सेंटर पे, गुरुग्राम के 2 सेंटर हैं और आपका रेवाड़ी का 1 सेंटर है, भाई जहां पर डिस्टर्बेंस रही है ना, वो एग्जाम हम 13 अक्टूबर को ले लेंगे। अब सर जो पुराने वाले कैंडिडेट है, पुराने वाले का मेरा मतलब है जिनका नहीं सर, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें देखो, जो पेपर दोबारा लिया ना, उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसने ये नोट डाल दिया कि जो बच्चा 26 को एग्जाम जिसका हुआ था, यानी उसके अंदर जिसका अच्छा एग्जाम हुआ है वो पेपर नहीं दे सकते। मतलब आपकी कंपलसरी नहीं कि आप एग्जाम दो, आप एग्जाम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। लेकिन सर ये तो अगर आपने एग्जाम दिया ना तो आपका 26 वाला काउंट नहीं होगा, अगर नहीं दिया तो 26 वाला काउंट हो जाएगा। सर ये तो फिर गलत हो गया ना, भेदभाव। ये भेदभाव, ये उन कैंडिडेट के साथ भेदभाव हो जाएगा जिन्होंने 26 तारीख को जो एग्जाम दिया था, उनके साथ भेदभाव। ये चॉइस केवल उन 3 सेंटरों को क्यों मिले सर? ये केवल मतलब मेन मुद्दा ये है कि वो चॉइस 3 सेंटरों वालों को ही क्यों मिले? बिल्कुल सही या बात। तो सर मेरे विचार अगर आप जानना चाह रहे हैं तो मेरे विचार तो ये हैं इस एग्जाम को लेके, हरियाणा पुलिस में एसआई के एग्जाम को लेके मेरे विचार ये हैं कि या तो ये एग्जाम सभी का समान अवसर दिया जाए, इस एग्जाम में सभी को समान अवसर दिया जाए। सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है, सरकार के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है एग्जाम दोबारा से कंडक्ट कराना, सभी को समान अवसर दें। या फिर ये है
कि जितना उन्होंने जो कुछ किया है उसके भी तरीके होते हैं, क्योंकि समस्या होती है उसका समाधान भी होता है। उसी से नॉर्मलाइजेशन का जो मतलब जो सिस्टम सरकार ने अपना रखा है उससे वो करे। ऐसा ना हो कि किसी के साथ भेदभाव हो। क्योंकि सर नॉर्मलाइजेशन में क्या है, समस्या क्या है, नॉर्मलाइजेशन सरकार ने जो बोला है, जो नॉर्मलाइजेशन होती है वो क्या है कि 2 जब शिफ्ट है उसके अंदर क्या, एक शिफ्ट में 1000 बच्चे, दूसरी शिफ्ट में 1000 बच्चे, तब नॉर्मलाइजेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन भी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि एक पहली शिफ्ट में हुआ ये श्याम वाली शिफ्ट जैसे महिला, ऐसा ही उसमें तो नहीं है, श्याम जो वाली ग्रीन स्कूल में हुआ ना वहाँ पे बच्चे कम है। तो सर इसका तो समाधान यही है कि ये एग्जाम सरकार को दोबारा करवाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे कल भी गए थे, कल आपने भी देखा होगा, कल बच्चे गए हैं, गोपाल सिंह खत्री जी वहां पर नहीं मिल पाए। ठीक है, अब वो बच्चे, अब आज सुनने में आया है कि वो कल फिर यानी नेक्स्ट डे फिर विचार बना रहे हैं जाने का। ठीक है, तो देखो ये एक स्टूडेंट के पास इतना ही टाइम होता है, आपको पता है कितना टाइम की मतलब कितना महत्व होता है, और वो वहाँ पंचकुला गया, कभी चंडीगढ़ गया, कभी यहाँ गया, वो अपना उसमें सर बच्चे खर्चा भी बहुत ज्यादा, खर्चा भी बहुत होता है सर। अब स्टूडेंट क्या है कि कोई अर्निंग के साधन नहीं है, ऑलरेडी खुद स्टूडेंट कर्जे में दबा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक समस्या है। इस समस्या का समाधान मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो HSSC के चेयरमैन साहब हैं कि इस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट कराएं, ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। क्योंकि सर ये 3 सेंटरों पे अगर एग्जाम हो गया ना, मैं इन फ्यूचर बता रहा हूँ, एक प्रिडिक्शंस कर रहा हूँ, अगर ये 3 सेंटरों पे मतलब एग्जाम हो गया 3 सेंटरों पे, तो भी कंट्रोवर्सी रहेगी। हाँ ये बिल्कुल रहेगी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो वहां भी गए हुए थे, अब वो दोबारा से फिर कोई न कोई न्यायालय में बिल्कुल लगाए, तो ऐसा ना हो कि ये भर्ती मतलब लटक जाए। इससे बेहतर ये है कि दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को समान अवसर मिले। बिल्कुल सर, मेरा तो ये विचार है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया है आपके विचार। सर ने बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही चाहता हूँ, यानी जो मेरी जो एडवाइस है वो यही है कि आप सभी बच्चों का दोबारा एग्जाम लिया जाए, यानी जो पहले जो एग्जाम हो उसको कैंसिल करके फिर दोबारा से एग्जाम लिया जाए, ताकि ये भर्ती पूरी हो सके। अब ये भर्ती पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है, जैसे ही एग्जाम लेंगे तो दूसरे बच्चे उसके ऊपर केस कर डाल देंगे, अगर टेस्ट केस डाल दिया तो भर्ती अटक जाएगी। बिल्कुल अटक जाएगी। और एक और बात है सर इसमें नवीन जी, एक और बात ये है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल जो एज होता है ना, वो एज फैक्टर से बहुत मायने रखता है, बिल्कुल रखता है, उनकी लास्ट भर्ती थी ये, तो उनके साथ अन्याय ना हो। और सरकार के लिए मैंने पहले भी कहा कि कोई भी मुश्किल नहीं है, सरकार के लिए दोबारा कंडक्ट करवाना एग्जाम कोई भी मुश्किल नहीं है। तो कंट्रोवर्सी से बचने का एक और सबसे बढ़िया तरीका ये है कि दोबारा से पेपर कंडक्ट करवा दें। कोई मुश्किल है, नया पेपर छपवा दो, और जैसे भी है, नवंबर में है, दिसंबर में है, जो भी है वो सरकार जैसा भी डेट डिसाइड करे उस हिसाब से वो पेपर हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो ये स्टूडेंटों का भी भला हो जाएगा और सरकार भी इस कंट्रोवर्सी से बच जाएगी। बिल्कुल सर। तो दोस्तों ये हमारे सतपाल सर थे, हमारी SS की फैकल्टी है, और सतपाल सर का भी खुद का एक यूट्यूब चैनल है। तो सर जो आपका यूट्यूब चैनल है उसमें आप क्या चीज अपडेट देते हो बच्चों को? सर मैं अपडेट यही है, जैसे आप अभी आए हैं मेरे पास, तो वो मैंने पहले ही आपका स्वागत किया है, धन्यवाद। दोबारा से फिर मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप मेरे विचार लेने के लिए आए। मेरा काम यही रहता है कि सर स्टूडेंट्स को अपडेट रखना और प्लस में मोटिवेट करना, क्योंकि सर तैयारी तो सभी कर रहे हैं, सभी कोचिंग सेंटर तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, स्टार एजुकेशन पॉइंट क्या करता है कि नॉलेज तो देता ही है, एजुकेशन की नॉलेज प्लस एक मोटिवेशन भी। यानी जो बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, कई बार क्या होता है टूट जाता है बच्चा। हाँ, अब 5 साल हो गए सर, 2015 में तैयारी करने लगे बच्चे, अब 6ठा साल चल रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनका बेचारों का अभी तक एक भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, अनफॉर्चुनेटली। मैंने बहुत कर रहे हैं लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। वो क्या होता है, टूट जाते हैं बीच में। बिल्कुल सही बात। उनको मतलब दोबारा से मोटिवेट करने का भी मैं काम कर रहा हूँ। स्टार एजुकेशन उनको मोटिवेट करने का भी काम कर रहा है, ताकि वो डिमोटिवेट ना हो, और अगर हो भी जाएं बाय द वे तो उनको दोबारा से एक एनर्जी देने का काम स्टार एजुकेशन पॉइंट कर रहा है। और वैसे भी हम सोशल वर्कर के तौर पे भी काम करते रहते हैं और उन स्टूडेंट्स को अपडेट रखते हैं, जो भी नई जानकारी होती है। कई बार स्टूडेंट किसी चीज की जानकारी उनको नहीं हो पाती है, तो हमारा मकसद होता है जैसे कोई नई जानकारी है, कोई फॉर्म वगैरह है, किस तरह से उनको अप्लाई करना है, क्या कंडीशंस हैं, तो इस तरह से। और अब हम इस मुहिम में उन बच्चों के साथ हैं ताकि उनके साथ भेदभाव ना हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। और सर का जो यूट्यूब चैनल है उसका अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप सर के चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो और सर का चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहां से आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। तो सर आज आपने इतना हमें कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।